याद है बस। वेलकम टू द सेशन। तो वेलकम टू द लेक्चर पी एंड सी। ठीक, तो ये बताओ। ओके, सो अभी हम लोग जस्ट कुछ देर पहले देखे, राइट? तो बताओ क्या आंसर है 25C2 का आंसर क्या होगा, ये बताओ। 25C1 का आंसर क्या होगा, ये बताओ। तो मैंने एनसीआर अभी नहीं किए हैं ये वाले क्वेश्चंस। क्या कर रहे थे वह? ठीक है सर अभी। घर पे कोई नहीं है, मेरे को खुद करना था सब कुछ। अभी खाने वाने का भाई को देखना था, तो अभी फ्री हुई थी मैं। चलो दिव्या अभी करो, ठीक है, सॉल्व करो अभी। हाँ, मैं अभी करूँ या हाँ मतलब नहीं, शाम अभी की करो, को? अभी करो। 3-4 अभी शाम में ओके। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? एक दिन में ठीक। 2 घंटा से ज्यादा आई डोंट वांट टू कंटिन्यू अनटिल हम्म, अनलेस वो लास्ट टॉपिक हो, या फिर मतलब कुछ ऐसा जिसमें केवल तुमको फॉर्मूले वगैरह ज्यादा हो, राइट? तो इसमें तुमको बहुत दिमाग लगेगा इस चैप्टर। शाम में हम लोग लॉगरिथम पढ़ेंगे, ठीक है? लॉग, ठीक है। ओके। क्योंकि अरिथमेटिक में हमारा बस क्या, क्योंकि हमने सारा कुछ कर लिया एसआईसी या कुछ छोड़ के, और एवरेज मिक्सचर एलिगेशन तो वो कर लेंगे आराम से, उसके लिए टेंशन मत लो। ठीक एसआईसीआई है। बचपन से ही पढ़ते हैं बहुत लोग, तो वो हो जाएगा। बट लॉगरिथम ज्योमेट्री सब नहीं हो पाएगा लास्ट मोमेंट में। मात्र 10 दिन है ना बचा हुआ। चलिए इसको सॉल्व करो। हाँ सर, एक मिनट। 1300। क्या 25C2 क्या होगा फॉर्म वैल्यू इसका? फॉर्मूला नहीं, इसका वैल्यू क्या हुआ? 300। चलो इसका वैल्यू क्या हुआ? अच्छा कर रही हूँ यही वाला, एक सेकेंड। सर 25। क्या बात कर रही हो तुम? बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा, राइट। थैंक यू ठीक सर। है, तो दिव्या ऐसे करके तुम निकालना, ठीक है? तो अगेन इसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, राइट? एन हाँ सी जीरो, इसकी वैल्यू क्या होगी? एन सर, फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल इंटू एन माइनस जीरो फैक्टोरियल, तो बेसिकली 1 हो गया, राइट? हाँ, तो एन सी जीरो, ओके। एन सी एन का वैल्यू क्या होगा, ये बताओ। एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एन फैक्टोरियल, तो बेसिकली एन फैक्टोरियल एन जीरो फैक्टोरियल, ये भी हो गया 1, राइट? वन। एन यस सी सर। वन का वैल्यू क्या होगा? एन फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, तो देखो एन फैक्टोरियल इंटू, अब घटेगा एन माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया, तो एन सी वन हो गया एन, राइट? हाँ सर। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ, एन सी आर दिस इज सेम एज एन सी एन माइनस आर, ठीक? हम्म। तो ये फॉर्मूला 1 2 3 4, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला एन सी आर क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक? इसको तो हाँ वही सर। भुलाना, राइट? दिस इज द मोस्ट। ये चौथा नंबर बात क्या बोले, चौथा नंबर वैल्यू क्या बोले मैंने? वैल्यू ये बोल रहे हैं जैसे 15C1 है, राइट? और तुम हम्म। 15C14 निकालो, ठीक? ये 15C1 क्या होगा? 15 होगा, राइट? अब ये 15C14 निकालो, तो 15 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 14 का फैक्टोरियल, तो देखो 15 इंटू 15 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? 15 इंटू 14 इंटू ऐसे करो 15 इंटू 14 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या है? 15 माइनस 14 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो देखो ये हाँ भी सर। 15 आ गया ना? तो देखो ये हमेशा होगा, राइट? यस सर। 15C1 इक्वल टू 15C14, ठीक है? मतलब बेसिकली दिस प्लस दिस, ओके। ओके, सो 14 को क्या लिखते हैं? 15 माइनस 1, ठीक है ना? समझ में आया? यस सर। हाँ। तो यही है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट एनसीआर मीनिंग, ठीक है? ना हम लोग बात करते हैं एक एनसीआर क्या होता है, राइट? एनसीआर क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है सबसे पहली बात, राइट? एनसीआर क्या होता है? कॉम्बिनेशन क्या होता है? एनसीआर, ठीक है? ये यस क्या सर। देता है हमको? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट
objects out of n different objects, ठीक, keep in mind, keep the words in mind, different होना चाहिए, सारा ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, राइट। तो हम रखते हैं NCR, राइट, n में से R ऑब्जेक्ट चुना, मतलब 10 बॉल हैं डिफरेंट, राइट, 10 बॉल हैं डिफरेंट, ठीक है। तुमको बोले हम पिक एनी 4 बॉल्स, ठीक, तो तुम्हारे पास आंसर क्या बोलेगी, व्हाट इज द सॉल्यूशन, इसका क्या होगा 10C4, ठीक, क्योंकि तुम हो सके बॉल 1 चुनो, बॉल 2 चुनो, बॉल 3 चुनो, बॉल 4 चुनो, हो सकता है तुम बॉल 9 8 7 6 चुनो, हो सकता है बॉल 1 2 5 10 चुनो, हो सकता है बॉल तुम 1 2 7 8 चुनो, हो सकता है तुम 9 10 1 2 चुनो, कुछ भी चुन सकते हो, ठीक है, हाँ राइट। सर। देखो 1 2 3 4 चुन सकते हो, 3 5 6 7 चुन सकती हो, 8 9 10 1 चुन सकती हो, बट हाँ कीप दिस माइंड, ये क्या देगा तुमको, ऐसे करके जितना तुम्हारा पॉसिबल हो सकता है ना, 4 डिफरेंट पेयर, मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4 तो 4 3 2 1 यहाँ आ गया, नहीं, ठीक, ऐसा नहीं, ये परम्यूट करा दी। सो जितना पॉसिबल वेज हो सकता है तुमको ये दे देगा, जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है, 10C4 दे देगा, राइट। जैसे कि जैसे कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए एक कैडबरी लाई, बारवन लाई, ठीक, पर्क लाई, ठीक, मंच लाई, ठीक, और यस फिर और क्या, ओके इक्लेयर्स लाई, ठीक। यस सर। अब तुम्हारे पापा बीच में आ गए, अब नहीं नहीं ऐसा करो, ये तुम्हारे पापा लाए, राइट, घर में पापा लाते हैं क्या टॉफी मम्मी लाती है, सर दोनों ही ले आते हैं। चलो ठीक है, प्लेट से कि पापा लेके आए टॉफी, तो बीच में मम्मी आ गई, बोली कि नहीं तुम इन पांचों में से कोई 2 टॉफी चुने, 2 टॉफी तुम खाओगे, 2 3 भाई तुम्हारा तुम्हारा भाई खाएगा, राइट, यस तो सर। 5 में से 2 चुनो तुम, तो तुम 5 में से 2 किसको किसको चुन सकती, इसको इसको चुन सकती, इसको इसको चुन सकती, इसको 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 इसको, मतलब कोई भी 2 पॉसिबिलिटी, राइट। यस सर। तो वो कैसे आएगा 5C2, समझ में आया, यस सर। राइट, समझ में आया ना। तो दिव्या आप हाँ हाँ। तुम्हारे भाई के लिए कितना बचा तुम्हारे, तो अल्टीमेटली क्या करे तुम्हारी मम्मी, करे ना कि बेटा तुम 2 को चुनो, तुम्हारा भाई 2 को चुनेगा क्योंकि छोटा है तुमसे, राइट, ऐसा कर हाँ सकते हैं, राइट। तो तुम्हारे पास जो 2 ऑप्शन है, तो सिमिलरली उसके पास भी तो उतने ऑप्शन रहेंगे, बिकॉज तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ ना कि मतलब 2 तुमको चुनना है, तो ऑटोमेटिकली 3 तुम्हारा भाई चुनेगा, तो तुम्हारे पास 5C2 है, तुम्हारे भाई के पास 5C3 है, तो दोनों तो इक्वल ही है, बिकॉज 5C3 क्या होता है 5C 5 माइनस 2, राइट, मतलब जितना तुम्हारे पास है उतना ही तो उसी का पास ऑप्शन रहा, क्योंकि दोनों तो साइमल्टेनियसली काम हो रहा है ना, तुम जितना वेस्ट से छोड़ सकती हो तो उतना वेस्ट से ये चुन सकता है, तुम जितना वेस्ट से चुन सकते हो तो उतना वेस्ट से ये छोड़ सकता है, समझ में आया। यस सर। हम्म, तो अल्टीमेटली ये तुम हो, राइट, ये दिव्या है, तो ये तुम्हारा भाई है जिसके पास ऑप्शन है, ठीक है, हाँ। तो यही बात है, ठीक, तो अगेन सेलेक्शंस, ठीक है, अरे ये क्या, ये कैसे संभव है, ओ अच्छा हम लास्ट स्लाइड से स्टार्ट किए थे, तो दिव्या आप देखो अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, ये करेंगे कि क्वेश्चन क्या, राइट, हमने क्या देखा था, ठीक है ये देखा, राइट, अब ये बोले कि जैसे हम अब तक तो हम लोग, राइट, क्या पढ़े, कॉम्बिनेशन के हमको सिलेक्शन करना, ठीक है, हम्म, हाँ सर। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, अरेंजमेंट मैटर करता है लाइफ में, राइट, अरेंजमेंट मैटर करता है, राइट, यस सर। अरेंजमेंट क्या मैटर किया, जैसे तुम्हारे पास एन ऑब्जेक्ट है, ठीक, अब तुमको एन ऑब्जेक्ट को अरेंज करना, राइट, यस सर। अरेंज करना, राइट, अरेंजमेंट का क्या मतलब, जैसे तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट नंबर 1, राइट, वो 1 है, ओके लेट्स कीप इट बॉल, राइट, क्योंकि ओ से फिर 0 में कंफ्यूज कर जाओगे, तो ये बॉल 1 है, बॉल 2 है, बॉल 3, राइट, हम बोले कि ये तीनों बॉल डिफरेंट है, ओके यू कैन से दिस इज रेड बॉल, दिस इज ग्रीन बॉल, दिस इज ब्लैक बॉल, ठीक, तो तीनों बॉल अलग है, ओके, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, हम बोले कि तुमको ये डिसाइड करना है कि तुम्हारे लिए, तुमको मतलब काइंड ऑफ ये डिसाइड करना है
कि इस 3 बॉल में से तीनों बॉल को अरेंज करने का कितना तरीका, मतलब कि तो अपने प्रायोरिटी के अनुसार बॉल को चुनो। तुम्हारे मम्मी चुनेगी, तुम्हारे पापा चुनेंगे, तुम्हारा भाई चुनेंगे, राइट, और दुनिया तुम्हारे फ्रेंड चुनेगी। तो दिव्या, तो इस केस में जब तुम चुन रही हो, ठीक है, तुम्हारे लिए तुम्हारा प्रायोरिटी मान लेते हैं रेड है पहला, B1 B2 B3 तुम्हारा प्रायोरिटी है, ठीक है। अब तुम्हारे भाई का प्रायोरिटी कुछ अलग होगा, लेट से B2 B3 B1 है, राइट। अब यस तुम्हारे सर। मम्मी का प्रायोरिटी कुछ अलग होगा, राइट। तुम्हारे मम्मी का B3 B2 B1 है। अब तुम्हारे पापा का प्रायोरिटी कुछ अलग होगा, B1 B3 B2 ऐसा। अब तुम्हारे फ्रेंड का प्रायोरिटी कुछ अलग होगा, राइट। यस सर। समझ देख रही हो ना। तो अब देखो इसका एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट कैसे निकलेगा, तो देखो अगेन यहाँ पर तो 3 बॉल था, राइट। यहाँ देखो वहां से तुम्हारे पास 3 बॉल थे, तुम ऐसे करके केस बना सकती हो, राइट। तो अगेन देखो चुन रही हो तुम B1 B2 B3, राइट। बट यस सर। अरेंजमेंट मैटर कर रहा है, पहले कौन सा आ रहा है, पहले कौन सा आ रहा है लाइफ में, ठीक है, ये मैटर कर रहा है ना। हर एक के लिए उसका प्रायोरिटी है, तो मैटर करे ना अरेंजमेंट यहाँ पर। तो हाँ सर। एन ऑब्जेक्ट्स को, ओके, तो यही बात है, राइट। तो यही है, यहीं पर आता है फंडा क्या, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाता है दिव्या तुम्हारा, सो दिस अरेंजमेंट इज नथिंग बट कॉल इट परम्यूटेशन। ठीक है सर। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं परम्यूटेशंस, ठीक। तो अरेंजमेंट क्या होगा, ये क्या दिव्या, नंबर ऑफ ways of arranging r objects, ये r है, राइट। यस सर। r objects out of n different, ओके, मतलब अगेन हम इस बात पे हमेशा एम्फेसिस देना, डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यस each सर। n p r, ठीक, n p r। हमने अभी क्या पढ़ा, NCR पढ़ा ना, वो यस कॉम्बिनेशन का सर। पढ़ा। तो ये NPR होगा, राइट, समझी। तो NPR क्या हो गया दिव्या, NPR क्या हो गया, NPR का फॉर्मूला होता है ये वाला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस, ओके, तो बेसिकली n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला इसका, ठीक है, समझ में आया। हाँ। यस सर। जैसे जैसे तुम देखो ध्यान से, ठीक, NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। NPR क्या हुआ, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो इस दोनों में कि देखो अंतर तो इसी r फैक्टोरियल का है ना। यस सर। तो हम लोग क्या कहते हैं, NPR क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है, ये हमारा NPR हो गया। और वी कैन से NCR इंटू r फैक्टोरियल, NPR, ये, ठीक है, मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज योर अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट वह क्या है, ये कॉम्बिनेशन, और ये क्या है, मतलब जितने ऑब्जेक्ट है उसको तुमने r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। हाँ तो सर। ये कीप इन माइंड। NPR क्या होता है, NCR इंटू r फैक्टोरियल, बिकॉज ये वाला ब्रैकेट वाला टर्म क्या है, NCR, राइट। ये ब्रैकेट वाला यस। टर्म NCR इंटू r फैक्टोरियल। तो अब देखो, राइट, अब देखो जरा समझो तुम ध्यान से कि इसका यूज कहाँ पर है, राइट, इसका यूज कहाँ पर है। जैसे हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस किया था, राइट, जैसे हम बोले कि इन ए ट्रेन, राइट, 3 seats are available, 3 seats are available, right, total 5 passengers are there, ठीक। हम बोले कि हाउ मेनी वेज ऑफ, सर एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
यस सर, सॉरी सर। नो इशू नो इशू। तो अब देखो ठीक है, तो हम बोले कि देखो ये क्वेश्चन है ठीक है, लिख दिए, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, थोड़ा सोचो। अच्छा। बेसिकली ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ठीक है, ये क्वेश्चन करवाए हैं लेकिन अब इसको तुमको अरेंजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। ठीक है सर, देख रही हूँ। सो 15। नहीं देखो राइट, देखो सिंपल मेथड है, 3 सीट है, 1 2 3 3 सीट है ना, तो 5 पैसेंजर है तो पहला सीट पे 5 बैठेगा, 5 में से कोई भी आदमी बैठ सकता है, तो इस सीट पे जो बैठ गया हाँ। वो अब इस सीट पे नहीं बैठेगा, तो अब 4 सीट बचा, फिर 3 सीट होता तो 520 या 60 हुए राइट। तो हम इसको, यस ये सर। तो हुआ मेथड वन राइट, जब काउंटिंग वाला मेथड हुआ। बेसिकली फॉर्मूला वाला मेथड कैसे हुआ कि देखो 5 में से, ओके, तो फॉर्मूला वाला मेथड बताते हैं, उसके पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज देख लो, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n objects in n places यस सर। in different, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है, कीप इन माइंड ये प्लेसेस भी तुम्हारा डिफरेंट हो गया, ठीक, प्लेस नंबर ठीक वन है। टू थ्री फोर ऐसे करके वो डिफरेंट हो गया, ठीक है, इच n फैक्टोरियल, सीधा बात, ठीक, मतलब क्या, 5 लोग हैं, 5 सीट है, ठीक, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज ऑफ सीटिंग, या ठीक है, सीटिंग कितने का होगा, तो 5 लोग हैं, 5 सीट है, n ऑब्जेक्ट को n प्लेस पे, मतलब यहाँ n ऑब्जेक्ट को n प्लेस पे बैठाने का कितना तरीका होगा, 5 फैक्टोरियल, ठीक, समझ में आया। हाँ सर। हम्म, ओके, जैसे तुम्हारे पास 10 टॉफी है राइट, तुमको ये टॉफी डिफरेंट है, अगेन सेम नहीं है, डिफरेंट टॉफी, कैडबरी डेयरी मिल्क ऐसा, ठीक है, ये 5 पीपल भी डिफरेंट है दीपा, ये 5 सीट भी डिफरेंट है, सीट नंबर 1 2, ये 10 टॉफी जो बोलते हैं डिफरेंट, ठीक है, ये मत सुनना कि मतलब एक्लेयर्स का है 10 टॉफी, नहीं, अलग अलग 10 टॉफी डिफरेंट है, समझ रहे हो ना। हाँ सर। ओके, क्योंकि सेम वाला टॉपिक हम लोग बाद में करेंगे, तो अभी जो कर रहे हैं वो डिफरेंट कर रहे हैं, मतलब ओके, जैसे ये पीपल अगेन, जैसे तुम हो, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे पापा है, तुम्हारे फ्रेंड है, ये डिफरेंट पीपल है, सीट भी सीट नंबर 1 सीट नंबर 2 ऐसे करके जो डिफरेंट है, ठीक है, कहीं कुछ सेम नहीं है, 10 टॉफी है तो ये इक्लेयर्स है, तो ये कैडबरी डेयरी मिल्क है, तो ये मंच है, तो ये कुरकुरे कुछ भी है, डिफरेंट है पूरा ही पूरा एंटिटी, जैसे ठीक है। एकदम कोई बड़ा साइज है तो कोई छोटा साइज है, पूरा डिफरेंट। डिफरेंट हम वर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए कीप इन माइंड। तो 10 डिफरेंट टॉफी है तो तुमको 10 बच्चों में बांटना है, 10 चाइल्ड है, ठीक है, 10 किड है, कितने तरीके से बांट सकती हो, 10 बच्चे हैं, 10 टॉफी है, ठीक है, बेसिकली ठीक है। इस 10 टॉफी को
10 बच्चे के हाथ में देना, राइट, मतलब 10 गो सीट है, राइट, तुम्हारे पास, राइट, तो 10 फैक्टोरियल इज द आंसर, ठीक। क्योंकि पहला बच्चा के पास 10 में से कोई भी टॉफी लिया, दूसरा 9 लिया, तीसरा 8 लिया, 7 लिया, 6 लिया, राइट, सो अल्टीमेटली 10 फैक्टोरियल आ गया। समझ में आया? तो ये यस सर। लाइन बहुत 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 बार इस्तेमाल होगा। अब 5 चीज बचा, पांचों को अरेंज करो, राइट, अरेंजमेंट है 5 चीज उठाओ पिक करो, राइट, मतलब सिलेक्शन का, राइट, इन शॉर्ट। ओके, जैसे हम बोले कि 10 डिफरेंट टॉफी है, ठीक, हाँ ठीक, सर। तुमको उसमें से 5 उठाना है, राइट, 5 पिक करके बांटना है बच्चों को, ठीक। 5 टॉफी उठा के बच्चों को बांटो, ठीक। तो तुम क्या करोगी, तुम 10 में से किसी 5 को उठाओगी, यस सर। ठीक, 10 में से किसी 5 को उठाने का, ये तो दिवा तुम्हारा सेलेक्ट करने का बारी है, दिस इज योर सिलेक्शन, लेकिन तुमको बांटना भी तो है। तो जैसे यहाँ पर चाइल्ड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास 5 टॉफी है, इस 5 टॉफी को 5 जगह पर रखने का कितना तरीका होगा, 5 फैक्टोरियल वेज। समझ में आया? तो हाँ। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10c5 इंटू 5, राइट। सो 10c5 बेसिकली ये किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, NCR इंटू R फैक्टोरियल, दिस इज व्हाट, NPR, राइट। ओके, और यस यू सर। कैन स्ट्रेट अवे सॉल्व इट। देखो 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हुआ, तो 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इज द आंसर, ठीक है। समझ में आया यस कैसे सर। हम लोग करते हैं, राइट। जैसे कि 100 बच्चे हैं, राइट, 100 बच्चे हैं, और क्लास में 5 रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं। ओके, तो 5 रिप्रेजेंटेटिव चुने जाने हैं, ठीक है, थ्रू वोटिंग। तो कितने तरीके हैं टोटल, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 5 रिप्रेजेंटेटिव आउट ऑफ 100। तो क्या होगा, देखो 100 में पहला पहला रिप्रेजेंटेटिव बनने, अच्छा छोड़ो, ये छोड़ो, लैंग्वेज से कंफ्यूजिंग हो गया, क्योंकि ये वोटिंग आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया दिव्या, यहाँ तक समझ में आया ना? हाँ। हम्म, यहाँ तक। यस सर। क्योंकि अब थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, तो अब दिव्या यहाँ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, फॉर्मूला से, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा कि 3 सीट है ना, 5 पैसेंजर है, तो दिव्या 5 में से किसी भी 3 पैसेंजर को तुम चुनोगी, क्योंकि तुम्हारे पास 3 सीट है। अब इस 3 सीट पर तुम 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हो, राइट। ये क्या हुआ, यस। पैसेंजर का सिलेक्शन हुआ। अब ये क्या हुआ, पैसेंजर का अरेंजमेंट हुआ, राइट। तो देखो 5c3 क्या हुआ, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, राइट। 5 फैक्टोरियल 120 बाय 2 60, राइट, यहाँ से भी 60 आया। समझ में आया भाई आंसर ये चीज? हाँ सर। तो कीप इन माइंड कि हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मोस्टली हमेशा सिलेक्शन काम आएगा, उसके बाद फिर अरेंजमेंट हम लोग लगाएंगे। डायरेक्ट NPR बहुत कम जगह लगता है, हमेशा क्या लगाता है हम लोग, NCR, मतलब पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं, हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में पहले हम लोग सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद फिर से अरेंजमेंट लगाएंगे, ठीक, फिर अरेंज करते हैं जितने चीजों को सेलेक्ट किए, ठीक। हम्म। तो यहाँ पर R फैक्टोरियल, तो ये हम लोग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे। समझ, यस। यहाँ तक बात समझ में आया तो बताओ। हाँ सर, आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना? ठीक है, हम्म। तो ये तो वह बात इसका, ठीक है। तो अब देखो बहुत सारा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, रैंक निकालने का क्वेश्चन है, ठीक है, रैंक कैसे फाइंड करते हैं। जैसे लेट से तुम्हारे पास एक वर्ड है रैंडम, ठीक है, रैंडम का डिक्शनरी रैंक क्या होगा, डिक्शनरी, इसका शॉर्टकट भी है, तो शॉर्टकट पे जाना भी मत गलती से भी, ठीक। तो डोंट गो, पहले लॉजिक समझो, अदरवाइज शॉर्टकट को काम नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्टकट इस क्वेश्चन में फेल कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 को सेम आ गया है, तो शॉर्टकट बस बहुत लिमिटेशन है उसका, ओके। और जो है तुम्हारे पास अभी टाइम इतना कम है कि यू शुड नेवर गो विथ सच स्पेसिफिक मेथड्स, ओके, यू शुड गो विद द जनरल प्रॉपर मेथड, ठीक है, बेसिक टू एडवांस वाला कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए, ठीक है, यस समझ में सर। आया? ओके, अब हम देखो ये क्या बोल रहे हैं, रैंडम, रैंडम है ना, रैंडम का डिक्शनरी रैंक निकालो, तो कैसे निकलेगा। तो देखो डिक्शनरी में सबसे पहले क्या आएगा ये बताओ, इस समय सबसे पहले क्या आएगा हमको ये बताओ तुम। ए आएगा, यस ए सर। के बाद क्या आएगा, डी आएगा, डी के बाद क्या आएगा, एम आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ओ आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आर आएगा, यही आएगा ना।
हाँ सर। तो दिव्या हम अब देखो डिक्शनरी में तो ये आया, तो डिक्शनरी में ए आया सबसे पहले, तो उसके बाद ए से रिलेटेड जितना वर्ड है वो बनेगा, बनेगा ना। हाँ। तो अब देखो ए तुम यहाँ फिक्स कर दी, राइट। अब तुम्हारे पास 1 2 3 4 5, राइट, मतलब सब मिला के देखो 1 2 3 4 5 6 है, जिसमें से ए तुमने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब बचा क्या, 1 2 3 4 5 बचा ना। हम्म। तो अब 5 बचा, तो यहाँ पर 5 जगह है, 5 लीटर है, तो तुम 5 फैक्टोरियल बेसिस को भर सकती हो, राइट। इसका मतलब देखो इस 5 लीटर को 5 जगह भरने का तरीका कितना हुआ, 5 फैक्टोरियल बेस। अरेंजमेंट, अभी कॉन्सेप्ट बताया ना कि अरेंजिंग एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन एन डिफरेंट प्लेसेस इज एन फैक्टोरियल। यहाँ यस सर। सारा का सारा डिफरेंट लीटर है। अब ए के बाद क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। तो डी से भी जितना वर्ड बन सकता है बनेगा। तो डी से भी कितना वर्ड बनेगा, तुम्हारे पास 5 जगह 5 सीट, तो सॉरी 5 लीटर 5 सीट, तो 120 वेज। उसके बाद क्या आएगा, एम आएगा, राइट। उसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक। तो यहाँ पर भी अगेन एम को छोड़ दो, तो 1 2 3 4 5, 5 लीटर 5 सीट, राइट, तो 120। उसके बाद फिर क्या आएगा, एन आएगा, तो एन के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगेन इसका भी 120 होगा, ठीक है। उसके बाद ओ आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यस 5 सर। अगेन 5 लीटर जो है तुम्हारे पास 5 सीट है, जब 120 हो गया। अब जो है तुम्हारे पास क्या आया, खेल आर का आया, ठीक है। तो नाउ हम्म। लेट अस मूव कि आर कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक। तो देखो आर यस है सर। ये, इसी पे जो निकाले, ओके। तो देखो आर है ये, ठीक है। यहाँ पर आर है। अब आर के तुरंत बाद क्या आएगा, ए ही आएगा ना। हम्म। यस सर। तो देखिए आर के तुरंत बाद ए आएगा, तो ये तो नेचुरल, डिक्शनरी में नेचुरल आएगा, तो इसे हमको इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आएगा ही आएगा। तो इस अब ए के बाद फिर तुरंत क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। हम्म। तो यहाँ से हमारा बिगड़ गया काम। हमें चाहिए क्या, आर ए एन डी यू एम, तो हम लोग तब तक चलते रहेंगे जब तक हमें एन नहीं मिल जाए। तो जैसे यहाँ पर डी आ गया, तो फिर देखो एन डी ओ एम, आर ए एन डी, मतलब देखो 3 3 6 वर्ड है ना, 3। तो दिव्या देखो यहाँ से बिगड़ गया ना काम हमारा, तो यहाँ पर 4 लेटर 4 वर्ड है, राइट। हम्म। तो यहाँ पर डी आएगा, डी के बाद फिर एम से स्टार्ट होगा, फिर एन से स्टार्ट होगा, फिर ओ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे करके देखो यहाँ पर, तो वही बोले कि यहाँ पर पहले डी से स्टार्ट होके, मतलब बेसिकली ये 1 2 3 4 है, राइट। तो 4 में से कोई भी वर्ड आएगा, तो बेसिकली तुम्हारे पास 4 फैक्टोरियल बेस से आर ए के बाद आएगा सब वर्ड। समझ में आया ये चीज। हम्म। हाँ। यस अब सर। ओके, अब फिर क्या हुआ, जैसे डी का तुमने काम कर दिया, राइट। डी का काम हो गया, तो आर ए, उसके बाद फिर, अच्छा हाँ राइट, नहीं नहीं straight, ये क्या कर दिया हम, 1 सेकेंड यार। यहाँ 4 फैक्टर 3 फैक्टर लेगा, राइट। देखो हम बोले कि आर आया, ए आया, राइट, ये तो नेचुरल आया, ठीक है। हाँ। ठीक है। तो दिव्या डी भी तो नेचुरल आया, राइट। डी भी नेचुरल आ गया ना। हम्म। तो यस तुम सर। डिक्शनरी जो तुम लिखोगी, तो आर ए आया, तो डी तो हमारा नेचुरल ही आ गया ना। हम्म। हम्म। तो यस सर। तो बट हमारा सीक्वेंस बिगड़ गया, वी वांट सीक्वेंस आर ए एन वाला सीक्वेंस, बट हमारा हम्म। सीक्वेंस डी से आना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब कि हम लोग जो है, हम लोग आर ए डी किए, तो डी के, जब डी हमने लिया, तो अब देखो डी, ये फिक्स करो इसको, ठीक है, फिक्स करो। तो आर ए डी, अब देखो 3 लीटर बचा, तो 3 लीटर को 3 जगह भरने का 3 फैक्टोरियल भेजवा। सिमिलरली आर ए, उसके बाद फिर हम लोग किसको फिक्स करेंगे, एम को फिक्स करेंगे, ठीक है। तो एम को फिक्स किए, तो अगेन 3 फैक्टोरियल आया। अब दिव्या आर ए एन को फिक्स किया हमने यहाँ पर, ठीक है। समझ में यस आया, सर। तो जब हमने एन को फिक्स किया, तो देखो हमने एन को जब पहले बार केस में एन को फिक्स किया था, तो फिर वो गड़बड़ हो गया था मामला, ठीक है, क्योंकि हमें तो एन चाहिए ना, और हमने एन में 4 फैक्टर लगा दिया, तो वो इसलिए वो गलत था। तो जब हमने देखो यहाँ तक आया, तो हमारा डिक्शनरी में हम लोग कहाँ तक पहुंचे, आर ए एन तक पहुंचे, राइट। बट हाँ। स्टिल वी वांट डी ओ एम, तो हम लोग देखेंगे कि आर ए एन के बाद नेचुरल वर्ड क्या आएगा, राइट। देखो आर ए एन के बाद नेचुरल वर्ड क्या है, डी ही है ना।
यस सर। तो D2 ऑटोमेटिकली फिल होगा। तो उसके बाद नेचुरल वर्ड क्या है, M हो गया, राइट। उसके बाद जो नेचुरल वर्ड आएगा M आएगा, फिर O आएगा। तो उसके बाद फिर देखो, उसके बाद RAND, उसके बाद फिर हाँ, उसके बाद फिर देखो, पहले तो अल्फाबेटिकली वो नंबर शॉर्ट खत्म होता है, याद है ना डिक्शनरी वाला फंडा। हम्म हाँ सर। डिक्शनरी में पहले अल्फाबेटिकल, तो डी आया, तो उसका डी के बाद फिर ओ आया, तो फिर यहाँ पर आएगा एम के बाद ओ, यहाँ आया, एम यहाँ आया, राइट। तो दिस इज द रैंक, मतलब ये 1 2 3 4, 3 2 5, तो ये 600 हुआ यहाँ पर, ठीक। यस सर। उसके बाद ये कितना हुआ, 3 फैक्टोरियल होता है 6, यहाँ भी हुआ 6, यहाँ हुआ 1, यहाँ हुआ 1, तो 6 6 12 मतलब बेसिकली इसका रैंक कितना हुआ, 614th रैंक में आया ये बात समझ में आया। हाँ सर। हम्म तो हम लोग यस ऐसे सर। करके रैंक निकालते हैं, ठीक है। वी ठीक फाइंड है। रैंक यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा और हम लोग अब दिव्या किस पे चलते हैं, मेथड, ओके, सो दिस मेथड, ओके, सो ओके अगेन दिव्या, तुम अरुण शर्मा के बुक में यू विल फाइंड ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। हम लोग दिव्या अभी तक हम लोग किस पे बात कर रहे थे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का बात कर रहे थे, ठीक है, याद है। नाउ लेट अस यस टॉक सर। अबाउट involvement of like objects also, like things, right। हम्म यस सर। ठीक है, like things का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके पहले हम लोग एक पढ़ते हैं स्ट्रिंग मेथड, ठीक। स्ट्रिंग मेथड, राइट, स्ट्रिंग मेथड पढ़ते हैं, राइट। स्ट्रिंग मेथड बहुत जरूरी है, राइट। क्या है स्ट्रिंग मेथड की, ये रहा क्वेश्चन, राइट, ये रहा क्वेश्चन, इन ए क्लास आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, अरे डायरेक्ट के लिखते हैं ना, आउट ऑफ 25 girls and 25 boys, ठीक, 25 boys, ठीक। if हम्म। if 5 girls are always seated together, find total number of possible ways, find total number of possible ways, ठीक है। तो देखो हम्म। जब अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि एक क्लास है जहाँ 25 गर्ल्स हैं और 25 बॉयज हैं, ठीक। हम्म तो जब यहाँ पर यस सर। टोटल कितने 50 स्टूडेंट्स हैं ना, 50 हम्म। स्टूडेंट्स, राइट, है ना। हम्म हाँ। तो अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसको बैठना सीट पे रखो, देर आर, ऐसा करो, इसको छोटा रखो, राइट, क्योंकि फिर बड़ा हो गया तो गड़बड़। 4 लड़के हैं, 4 लड़कियां, 5 लड़कियां, ठीक। यस और सर। क्योंकि इससे जो है ना डायग्राम बनने में आसानी होगा। तो 3 गर्ल्स, ठीक, ठीक, चलो। 4 गर्ल्स हैं और 5 बॉयज है, ठीक। सो टोटल मिला के 9 का स्टूडेंट हो गया, ठीक है, हो गया ना। यस सर। तो कह रहा है कि 3 गर्ल्स आर ऑलवेज सीटेड टुगेदर, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज। 3 गर्ल्स आर ऑलवेज टू बी सीटेड टुगेदर, इसका मतलब यदि इसको बैठा होगा, राइट, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यदि नॉर्मल केस रहता तो नॉर्मल केस में आंसर तो 9 फैक्टोरियल होता, क्योंकि 9 सीट है, 9 बच्चे हैं, तो 9 फैक्टोरियल से आंसर हो गया, ठीक है। यस सर। लेकिन यहाँ नॉर्मल केस तो है नहीं, ओके, 9, ठीक है, ये नॉर्मल केस नहीं। यहाँ पर क्या हो गया, 3 लड़कियां हमेशा साथ बैठेगी। नॉर्मल केस में हम्म। ये तीनों लड़कियां दूर दूर बैठ सकती है, पास बैठ सकती है, एक साथ बैठ सकती है, अल्टरनेट बैठ सकती है, बट क्वेश्चन में हमको स्पेसिफिकली कह दिया कि ये हमेशा साथ ही बैठे। हमको वो केस निकालना है, ठीक, हमको वो केस निकालना है जिसमें हमेशा साथ बैठे। तो ध्यान दो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जहाँ जब कुछ चीजें हमेशा साथ है, राइट, इफ
something is always together, ठीक, we use string method, ठीक, स्ट्रिंग यस सर। मतलब गठरी बना दो उसका, राइट, समझ में आया। तो क्या करो, यहाँ पर हमारे पास 5 गर्ल्स हैं 4 बॉयज हैं, ठीक है, हमको कहता है कि 3 गर्ल्स को साथ में रखो, ठीक। तो यस सर। क्या करो, इस गठरी को 1 यूनिट मानो, इसको अब इस गठरी के अंदर, तो इस तीनों गर्ल्स को बांध दो, राइट, मतलब उसको गठरी में बांध दो, इसका 1 यूनिट हो गया, मतलब तुम इसको बस एक ही लड़की काउंट करो, ठीक है, समझ में आया बात। यस सर। इस तीनों को एक ही लड़की काउंट करो 1 यूनिट। तो दिव्या अब जो है क्या सीन हो गया तुम्हारे पास, जब तुमने इस 3 लड़कियों को एक जगह काउंट कर दिया, तो देखो कुछ ऐसा है ना, 1 2 3 4 5, अब तुमको बोले कि इस तीनों को तुम 1 यूनिट काउंट करो, ठीक। तो तुम्हारे पास कितनी लड़कियां बची, 1 लड़कियां 2 लड़कियां 3 लड़कियां, ठीक। तो बेसिकली यस तुम्हारे सर। पास 3 गर्ल्स हैं 4 बॉयज है, ठीक है ना, है ना। यस सर। तो अब तुम्हारे पास नंबर ऑफ सीट्स 7 सीट्स हो गए, राइट, समझ में आया। हाँ सर। सर अब ये अचानक से बहुत मुश्किल क्यों हो गया, मतलब इतने टॉपिक कंफ्यूजिंग हो गए हैं। हम्म मतलब अभी हम पीछे जो पढ़ रहे थे वो तो ठीक था, आसान था, समझ आता था। हम्म ये एकदम से नए नए टॉपिक बड़े अलग लग रहे हैं, मतलब या तो हाँ कभी पढ़ा नहीं है इसलिए। हाँ, ये तुम कभी नहीं पढ़ी हो दिव्या, कभी नहीं पढ़ी हो दिव्या, ओके। सो दिस इज, में बहुत सारे बच्चों को पीएनसी बहुत टफ लगता है, ठीक है, हम्म, इसलिए हम इसको सबसे पहले अभी पढ़ा रहे हैं, ओके। क्योंकि हाँ। फिर एग्जाम के टाइम में, एग्जाम को कॉलेज का जब एग्जाम होगा ना, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, कॉलेज का एग्जाम होगा ना, तो तुम यदि उस टाइम पे ये टॉपिक पर होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तुमका दिमाग ही फ्रस्ट्रेट होगा कि क्या हो रहा है, ओके, कॉन्फिडेंस। तो ये अभी यस टाइम सर। है, ओके, सो ये चैप्टर मुश्किल है, राइट, मुश्किल है, ये चैप्टर मुश्किल है, नो डाउट, ठीक, मुश्किल है ये चैप्टर, ठीक, बट सीमैट में से क्वेश्चन आता है, राइट, सीमैट हो या फिर मैट हो, और क्वेश्चन बहुत यही क्वेश्चन आता है, एनसीआर कहाँ लगाएंगे, एनपीआर कहाँ लगाएंगे, ओके। हाँ। 70% बच्चे जो, जिनको मुश्किल लगता है, जिनको जिनको जो टॉपिक मुश्किल लगता है, 95% बच्चे को यही नहीं समझ में आता कि एनसीआर कहाँ लगाना है, एनपीआर कहाँ लगाना है, यही दोनों टर्म नहीं हम्म, समझ में आता, 95 प्लस ज्यादा। और जिन बच्चों को छोड़ देते हैं, राइट, क्योंकि इसका यूज प्रोबेबिलिटी में भी होता है, तो कहाँ पर एनसीआर लगाएंगे कहाँ एनपीआर लगाएंगे यही नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो यही भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, समझे। तो ये मुश्किल है यस दिव्या, सर। ओके, ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल नहीं, ये मुश्किल है, यदि तुम पहली बार पढ़ रही हो तो ये मुश्किल है, आई डू एग्री, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ डरने वाली बात, ये बच्चा तुमको नहीं, तुम हर किसी को ये मुश्किल लगता है, ठीक है, हम्म। क्योंकि ये प्योर लॉजिकल बेस्ड है, डिफरेंट अप्रोच है, डिफरेंट मेथड है, तो ये मुश्किल है ही, राइट, क्योंकि यस पूरे, सर। बट हाँ, पूरे चैप्टर में यदि तुम एनसीआर एनपीआर समझ गई तो फिर ये पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, आसान होगा जब तुम मेन्यू स्टार्ट, इसलिए, और इसमें डिफरेंट, और बेसिकली इसमें डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, तो वही क्वेश्चंस को वी आर ट्राइंग टू कवर इट, ओके। हम्म। हम्म तो ओके, तो देखो जीवा, राइट, हम क्या बोले कि जब बेसिकली इसमें बैठाना है, काउंटिंग करना है, ठीक है, कि नंबर ऑफ पेज कैसे फाइंड करना है, तो ओके, ओके, डोंट वरी, हम रात में पीएनसी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, डोंट वरी, आई नो, ओके। यस सर। मतलब तुम्हारे लिए क्या, किसी बच्चे के लिए टफ है, राइट, हम भी जब लाइफ में पहली बार पढ़े थे हमको भी टफ लगा था, तो इट्स नॉट, मतलब बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, ओके, तो ठीक ये है मत सर। समझो कि खाली तुम्ही को लग रहा है टफ, बहुत बच्चों को लगता है, हमको भी पहली बार पढ़ने में टफ लगा था, राइट। अब हम्म। देखो, तो बट हाँ, हम ये बोले कि देखो, अब जो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ देयर आर 7 सीट्स, 3 गर्ल हैं 4 बॉयज हैं, तो तुमको इसको गठरी बनाओ, ठीक है, क्या बनाओ, इसका गठरी बनाओ, ठीक, हम्म। इसका गठरी बनाओ। तो 3 गर्ल्स का तुमने गठरी बना लिया, सॉरी, 4 लड़के 5 लड़कियां थी ना, तो 3 गर्ल्स का गठरी बनाया तो 5, तो अल्टीमेटली ये गठरी बन के एक हो गया, तो बाकी 2 गर्ल्स 3 गर्ल बचे, ठीक है, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास 7 स्टूडेंट्स बच गए, 7 सीट, राइट, यस सर। ओके, क्योंकि जैसे तुमने, आखिर गठरी के अंदर क्या लड़कियां बैठ रही है ना, तो अल्टीमेटली वो सीट भी तो बंधा गया,
तो इसलिए 9 में से 2 सीट बना गया अपने आप। तो दिव्या 7 स्टूडेंट है, 7 सीट है, तो देखो n स्टूडेंट n सीट्स हैं, तो इसके बैठने के कितने तरीके होते हैं, 7 फैक्टोरियल, ठीक। यस सर। 7 स्टूडेंट को 60। लेकिन एक चीज और, जैसे ये तो क्या हुआ, ये गठरी और लड़के बैठ रहे हैं साथ में, लड़कियां बैठ रही है, ठीक है, बट ये गठरी अपने मतलब वो लड़कियां जो साथ में बैठ रही है, राइट, जैसे हम बोले कि गर्ल नंबर 1 ए है, बी है, सी है, ठीक है, तो ये तीनों साथ में बैठी हुई है इस कंडीशन में, लेकिन इस कंडीशन में तो वो साथ ही बैठी हुई है, राइट, इस कंडीशन में तो साथ ही बैठी हुई वो तीनों, राइट, है ना। बस यस सर। आपस में ना अरेंजमेंट हो रहा है उन सब, राइट, वो आपस में अरेंजमेंट वाला किस्सा देखो ध्यान से। तो यहाँ पर तो साथ में बैठी, बट आपस में तो अरेंज कर सकती है ना, ए बी सी, बी सी ए सी बी, वॉट एवर, ओके। तो आप ये गठरी के अंदर कितनी लड़कियां हैं, मतलब गठरी अब खोलो, मतलब उस गठरी के अंदर अरेंजमेंट करवाना स्टार्ट करो। तो बेसिकली 3 यस। लोग हैं, तो 3 फैक्टोरियल से गठरी खोलेगा, तो 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज द आंसर। समझ में आया। हाँ। तो हम लोग सॉल्व करेंगे और भी। ओके, सो एक्चुअली ज्यादा हो जाएगा। ओके, आई डू एग्री विथ यू, ओके, आई डू एग्री। तो ये हम फिर बोल रहे हैं, ये हर बच्चे को टफ लगता है, नॉट ओनली यू, ठीक है, तो हर बच्चे को टफ लगता है, सो डोंट वरी। तो ओके, सो डोंट, नो नीड टू वरी, ओके, तब तक तुम फोकस करो वहां पर अरिथमेटिक और इसमें, ओके, बिकॉज अरिथमेटिक में ओके ऐसा करेंगे, हम लोग आज एस आई और सी आई पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, सो दैट विल बी इजी टॉपिक फॉर यू। ओके, इसको भी खत्म कर देंगे, और फिर लास्ट में तब मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे, राइट, क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन में, क्योंकि ऐसा है में थोड़ी रिपीटेड चीज आएंगे, मिक्सचर एलिगेशन को हम लोग थोड़े से डिफरेंट अप्रोच से देखेंगे। तो ओके, तो एवरेज हमने पूरा कर लिया था, एवरेज के क्वेश्चन यू कैन डू इट। हाँ सर। जो मिक्सचर एलिगेशन, क्योंकि एवरेज मिक्सचर एलिगेशन ये एक ही टॉपिक में आता है बहुत जगह, तो बट हमने एवरेज कर लिया। बट हाँ, तो ऐसा है हम लोग आज पढ़ेंगे, और फिर अगेन कल कंटिन्यू करेंगे, किससे, पीएनसी भी पढ़ेंगे कल, और फिर SICI भी पढ़ेंगे कल भी, ठीक है। सर कल, कल तो क्लास नहीं होगी ना? अच्छा, कल तुम बाहर जा रही हो कहीं, अच्छा। सर कल तो वो है, 8वां का पेपर है, और फिर रात को लेट हो जाएगा मुझे। अच्छा ठीक है देवा, कल क्लास हम मिलेंगे, ठीक है तुम। तो नहीं कल भी हाँ, नहीं है, और 28 को मैं आपको मैसेज कर दूंगी, मैं जैसे ही फ्री होंगी शाम को। ठीक है, नो इशू, ओके देवा, तो हम नेक्स्ट मंथ में ले लेंगे इस महीने का क्लास, ओके, क्योंकि सिलेबस बहुत हद हाँ तक हो हाँ। रहा है, ठीक है, डोंट वरी फॉर ठीक है। इट। नेक्स्ट मंथ से 1 आवर ही कंटिन्यू करेंगे, नो नीड फॉर 2 ठीक है क्लासेस। सर। तो अभी आप रात को लोगे ना? हाँ, रात में 2 क्लास लेंगे, ठीक है। 7 बजे? हाँ, उसी के अराउंड लेंगे, ठीक है, आई विल मैसेज यू, ओके, डोंट वरी। ठीक है सर। चलो,